तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की। जिस दिन डबल बेंच का ऑर्डर आया था उसी दिन मैंने वीडियो बनाया था और आप लोगों को जानकारी दी थी कि किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो विद्यार्थी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं वो कानूनी लड़ाई लड़े, जो विद्यार्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो विद्यार्थी धरना प्रदर्शन करेंगे और जो विद्यार्थी पढ़ा रहे विद्यालय में वो पढ़ाएं, क्योंकि अभी ये भर्ती डबल बेंच से निर्धारित नहीं होगी, ये भर्ती सुप्रीम कोर्ट से ही निर्धारित होगी। और जो मैंने कहा अंत में हुआ वही भी। सरकार भले ही पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं गई लेकिन छात्र ले गए। ऐसा होता भी है, हर भर्ती सुप्रीम कोर्ट से ही डिसाइड भी होती है। दूसरी बात, सरकार ने डिले क्यों किया? सरकार तो पहले जब सिंगल बेंच का ऑर्डर आया था सरकार ने तब तो सूची जारी कर दी। उसके बाद में ओबीसी के विद्यार्थियों के द्वारा ये कहा गया कि 6800 नहीं, हमें 19,000 सीटें चाहिए, जबकि शेष 19,000 पद ही हैं। उसके बाद में इन्हीं विद्यार्थियों के द्वारा मामला कोर्ट चला गया। फिर डबल बेंच ने जो है आदेश दिया। सरकार की इसमें छीछा लेकर भी सरकार की बदनामी हुई, आरक्षण को लेकर के बड़े आरोप भी लगे। और हालांकि ये जो मामला था वो अधिकारियों के आंतरिक विवाद का था। दो तरीके के अधिकारी थे जिन्होंने इस भर्ती को बिगाड़ा। जो सूची थी जिसमें गोपनीयता को बनाए रखा और मतलब पारदर्शिता का अभाव रखा, विद्यार्थियों को समझ में ही नहीं आया, किसी को वास्तव में आज भी नहीं समझ में आ रहा है कि उसमें कोई भी क्लियरिफिकेशन नहीं है और बहुत सारी चीजें हैं जिससे बहुत सारी आशंकाएं उत्पन्न हुई। और खैर जब डबल बेंच का ऑर्डर आया तो उसमें राजनीति होने लगी। जो विपक्ष है, कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, अन्य पार्टियां हैं, कुछ छात्र नेता भी हैं राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, उन्होंने सरकार पर बहुत गंभीर आरोप लगाए। सरकार को लगा कि अब आरोप तो लग ही गए हैं, बदनाम तो हो ही गए हैं, तो ऐसा करते हैं कि एक चांस है सुप्रीम कोर्ट वाला, हम डायरेक्ट नहीं जाते हैं। अगर विद्यार्थी चले जाते हैं, अगर वहां से कुछ ऑर्डर आ जाता है तो उससे कुछ बचने के चांसेस हैं और वहां से कुछ इमेज जो है वो बदल सकती है और उसके बाद में फिर करारा जवाब भी दिया जा सकता है। कुल मिलाकर के जो भर्ती है वो आज सुप्रीम कोर्ट चली गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज्यादा समय लगेगा नहीं। जो आज आर्ग्यूमेंट हुए चीफ जस्टिस की तरफ से खुद आज तर्क रखे गए और जो पटवालिया सर हैं उनकी तरफ से भी तर्क रखे गए और भी बहुत सारे अधिवक्ता थे, लगभग 10 से 12 अधिवक्ता आए थे अलग अलग पार्टियों से। और अगर आप मेरा नियमित वीडियो देखते हैं तो नियमित वीडियो में आपने देखा होगा जिन मुद्दों की मैंने बात की केवल उन्हीं मुद्दों पर आज बहस भी हुई। आज जो मुख्य मुद्दा था वो डबल आरक्षण को लेकर के था। देखिए सुप्रीम कोर्ट के एक अधिवक्ता हैं अरविंद सिंह, उन्होंने क्या कहा है, पहले इस वीडियो को देखिए फिर मैं आगे आपको जानकारी देता हूं। बहरहाल आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसकी मुख्य बातें और आज के कोर्ट के आदेश के मायने क्या है, उसका निहितार्थ क्या है? आपने बातें बता दी हैं। उसमें बस एक चीज ऐड करूंगा कि अगर आप अनरिजर्व की कैटेगरी में अप्लाई करते हो और आपका सिलेक्शन उसमें मेरिट में आते हो और जनरल के, तो आपका जनरल में सिलेक्शन होना चाहिए। इसमें लीगली एक प्रॉब्लम है, आप ये बेनिफिट सिर्फ एक बार ले सकते हो। तो पहला स्टेज होता है एटीआरई एग्जामिनेशन। वैसे तो एक केस है कि जहां टीटी में बेनिफिट लिया है तो आगे नहीं मिलेगा, लेट अस लीव आउट। एटीआरई एक एग्जाम होता है रिटर्न 150 नंबर का, जिसमें जनरल कैटेगरी को 97 मार्क्स पे क्वालिफाइड माना जाता है और रिजर्व कैटेगरी को 90 मार्क्स पे क्वालिफाइड मानते हैं। तो ये बेनिफिट आपने रिजर्व कैटेगरी में ले लिया 90 to 97 पाके, तो आप आगे बढ़ जाएंगे। जब फाइनल मेरिट बनी जिसमें इसके 60% मार्क्स होते हैं और 10% 40% आपके एकेडमिक मार्क्स होते हैं, हाई स्कूल, इंटर, बीए और ये बीटीसी वगैरह। तो जब इसकी फाइनल लिस्ट बनती है तो पता चला कि आपने जिस डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई किया है वहां पर आप जनरल कैटेगरी में आपके मार्क्स आ रहे हैं। तो प्रश्न है कि आप वहां आ सकते हैं या नहीं। सिंगल जज ने कहा कि बेनिफिट आप एटीआरई में एक बार ले चुके हैं, अदरवाइज वहीं आप बाहर हो जाते हैं, तो आप दोबारा बेनिफिट नहीं ले सकते। डिवीजन बेंच ने इससे मना कर दिया है। आज जब मैटर चीफ के आगे आया तो चीफ ने भी इस पर आश्चर्य किया कि जो व्यक्ति रिजर्व कैटेगरी से एंटर करता है, जो 97 नहीं पाया, उसी स्टेज में बाहर हो जाता, वो रिजर्व की जनरल कैटेगरी की सीट कैसे ले सकता है। बहुत सारे जजमेंट में उस पर दोनों साइड से उसमें कमेंट करने की भी जरूरत नहीं है, पर चीफ ने इसमें भी आश्चर्य किया, इसलिए नोटिस किया है मैटर पर। और कोर्ट ने भी दो समस्याएं जो राज्य सरकार ने अपनी तरफ से कहा कि हमसे एक गलती हो गई है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लगाते पहले वर्टिकल लगाना चाहिए, फिर हॉरिजॉन्टल हमने उल्टा कर दिया है और इसलिए हमें 6800 की लिस्ट निकालनी पड़ रही है। सिंगल जज ने कहा कि आपने कोई गलती नहीं की है, अगर गलती होती तो रिजल्ट लिस्ट जो आपने जारी की वो किसी और तरह की होती। तो ये सुना आपने, यहाँ पर मुख्य मुद्दा यही है, सारी बहस यहीं पर होनी है। और चूंकि उसमें बहुत सारे पहलू थे और जो सिंगल बेंच का ऑर्डर भी देखना है, डबल बेंच का भी ऑर्डर देखना है चीफ जस्टिस को, तो सभी अधिवक्ताओं से कहा उन्होंने आज कि आप लोग जो रिटर्न सबमिशन पूरे तर्क वितर्क जो भी हैं आप लोग पर लिख करके देखिए, हम 23 तारीख को इसको डिसाइड करेंगे। अब मामला इसमें बस केवल यही है कि अगर आपने एटीआरई असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम, एटीआरई और आपका जो इंटरमीडिएट का जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट जो एकेडमिक्स को जोड़ करके मेरिट बनती है लिखित परीक्षा, ये शिक्षक भर्ती का भाग है कि नहीं है, इस पर बहस होनी है। और क्या इसमें अगर आपको छूट मिला एटीआरई में तो आप जनरल की सीट में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, छूट के आधार पर आपका चयन हुआ है। तो कुछ छात्र आरक्षण को कहते हैं कि ये आरक्षण नहीं है,
हालांकि आरक्षण के साथ साथ में ये भी है कि किसी भी प्रकार का आपने लाभ लिया हो, उम्र का लाभ, कट ऑफ का लाभ, चांस का लाभ, जैसे आईएएस में 7 चांस 8 चांस वाला मैटर रहता है, इस तरीके का अगर आपने कोई भी लाभ लिया हो फाइनल में आने के लिए, तो ये मुद्दा अब जस्टिस क्या कहते हैं, क्या होता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अगर कुछ उलटफेर होता है तो नया तो कुछ मिला ही नहीं, कहीं पुराने ओबीसी विद्यार्थी न बाहर कर दिए जाए, एक शंका ये भी यहाँ पर उत्पन्न होती है। अगर जिस तरीके से सिंगल बेंच ने जो ऑर्डर दिया था, मेरी बातें कुछ लोगों को बुरी लग सकती हैं, लेकिन मैं किसी को खुश करने के लिए वीडियो नहीं बनाता। जो चीज़ें मुझे सही लगती हैं वो मैं आपको जानकारी देता हूं, और लगभग वही चीज़ें होती भी हैं। अगर आपने मुझसे पूछा कि सर आप बताइए आपको क्या लगता है, तो मुझे अभी कुछ भी नहीं लगता है, कुछ भी हो सकता है, कोर्ट का मामला है। ये मेरा एक तर्क है, ये मेरी एक आशंका है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर एक समस्या खड़ी हो सकती है। दोनों तरफ की बातें हैं, जनरल के लिए भी समस्याएं हैं, ऐसी बात नहीं है कि पूरी तरीके से जनरल के फेवर में कुछ भी नहीं है। लेकिन एक चीज है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने अगर जैसे आज तर्क, जैसे आपने अधिवक्ताओं को सुना, आपने फेसबुक और सोशल मीडिया में बातें भी सुनी होंगी कि चीफ जस्टिस ने खुद पूछा था पटवालिया सर से कि ऐसा कैसे आपका चयन जो है जनरल में कैसे हो सकता है छूट के बाद, आप 90 में पास हुए हैं, आपने इसका लाभ लिया है और आप जनरल की मेरिट में कैसे आ सकते हैं। ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट में बहुत पहुंचे हैं, भानुमति वाला मामला है और भी बहुत सारे मामले हैं। तो अगर ऐसा कुछ उलटफेर हुआ तब एक नई समस्या निकल करके आ जाएगी। और लेकिन एक बात मैं और बता दूं कि अगर सरकार लिस्ट जारी भी कर देती तो उससे भी कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर सरकार लिस्ट जारी कर देती तो भी मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता, तब भी चयनित अचयनित का जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट ही करती। सुप्रीम कोर्ट में जाना इसलिए भी सही था क्योंकि इससे जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होता है ना, वो एक नजीर होता है, वो एक तरीके से संविधान होता है, वो एक तरीके से नियमावली होता है। फिर से कोई भर्ती आती, बेसिक में बहुत विवाद है, नियमावली स्पष्ट नहीं है। जैसे बीएड वाला मामला चल रहा था, भर्ती हो रही थी जा रही थी, भर्ती हो रही थी जा रही थी, कोई बीएड को रख रहा था, कोई बाहर कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि अब 11 अगस्त 2023 के बाद से किसी का भी जो चयन प्राइमरी में नहीं होगा। अगर किसी की पहले नियुक्ति हो चुकी है तो वो लोग सेफ है। जब ये मामला आ गया तो सब कुछ क्लियर हो गया कि उसके पहले जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसके पहले दिन की ज्वाइनिंग है वो सेफ है। इसी तरीके का मामला बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के था। तो इसमें भी जो डबल आरक्षण का मामला है, ट्रिपल आरक्षण का मामला है, बार बार चुनौती दी जाती है, कहीं कुछ चीजें निकल करके आती हैं। ये चीजें आज जब 23 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड हो जाएंगी और उसके बाद आने वाली जो भर्तियां हैं उसके लिए भी ये चीजें नजीर बनेंगी। और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आरक्षण को लेकर के कोई चीज इसमें क्लियर भी करे, सभी भर्तियों को लेकर के, छूट इत्यादि को लेकर के, कि जो इस तरीके की जो छूट है वो एटीआर ही यानी कि शिक्षक भर्ती या अन्य भर्ती का भाग है या नहीं है, छूट किस प्रकार से हो सकती है, किस प्रकार से नहीं हो सकती है, ये सारी जो चीजें वो सुप्रीम कोर्ट से क्लियर हो सकती हैं। फिलहाल भर्ती पर रोक लग गई है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को ये भी कमेंट आ रहा था कि भर्ती में रोक नहीं है। नहीं, बिल्कुल रोक लगी, कोई हाथ नहीं लगाएगा। किसी सरकार की हिम्मत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा हो सरकार हाथ लगा दे। ठीक है, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।